हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र में। आज की क्लास हम लोग जैसे सीरियल साइंस स्पेशल में हम लोग देखेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जिसमें मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से इसकी व्याख्या को बताऊंगा, जिससे बहुत सारे नए प्रश्न बनेंगे, आप उसे जान पाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि वह कौन सी विटामिन है जिसे प्रतिसंक्रमणीय विटामिन कहा जाता है। प्रतिसंक्रमणीय विटामिन का मतलब क्या हो गया? एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, मतलब कि इन्फेक्शन से लड़ने में जो विटामिन मदद करती है वो विटामिन का नाम क्या है? तो विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जो प्रतिसंक्रमणीय विटामिन होता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन होता है। तो विटामिन ए की हम लोग व्याख्या को देख लेते हैं कि विटामिन ए को बोला जाता है, केमिकल नेम होता है इसका रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है इसका केमिकल नेम। और इसकी कमी से बेसिकली आप लोग जानते हैं कि रतौंधी रोग होता है। रतौंधी, जिससे हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा आपको याद रखना है, इसकी कमी से होगा राइनोडर्मा रोग। राइनोडर्मा रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। तो ट्रेंड आप जान रहे हैं, एग्जाम में आप इजी नहीं पूछेगा, आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन में ये नहीं रहेगा कि रतौंधी। ठीक है, तो आपको याद रखना हो कि राइनोडर्मा, और तीसरा क्या हो गया? जीरोपैथेलमिया। पैथेलमिया रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, आपको यहाँ समझना है कि जब व्यक्ति को रतौंधी रोग हो जाती है, ठीक है, तो रतौंधी रोग हो जाती है तो हमारे आँख की रेटिना में, ठीक है, जो शलाका कोशिकाएं, शलाका एग्जाम में पूछा जाता है कि रेटिना जब व्यक्ति रतौंधी रोग से पीड़ित हो जाता है तो वह कौन सा जो कोशिका है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो शलाका कोशिका होती है आँख में, आँख की रेटिना में, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉड सेल। ठीक है, जनरली आँख के रेटिना में दो तरह के कोशिका पाई जाती है। पहला होता है शलाका कोशिका और दूसरा होता है शंकु कोशिका, मतलब स्कोन सेल, और एक रॉड सेल। ठीक है, तो रेटिना में जब ठीक है प्रभावित होता है तो रॉड सेल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, हमारा इमेज बनता है किसी वस्तु का, तो हमेशा वो जो इमेज बनता है वो होता है वास्तविक तो होता है। ठीक है, वास्तविक रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? रियल होता है। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है छोटा। मतलब हमारा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है। किसी वस्तु या व्यक्ति का जो हमारा जो रेटिना प्रतिबिंब बनाएगा वो उल्टा बनाएगा, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है। ठीक है, तो आपको ये सब बात याद रखनी होगी। चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करते हैं। विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है स्कर्वी। तो बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अगला देखिए विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। तो आपको याद रखना है, जितने भी मैं यहाँ रासायनिक नाम बता रहा हूँ वो सभी आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसे एक और नाम से जानते हैं कि विटामिन ई को बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है किसे? विटामिन ई को। ठीक है, और विटामिन के जो है, तो विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से या विटामिन के क्या करता है? तो ब्लड का क्लॉटिंग में सहायता करता है। ठीक है, ब्लड को क्लॉट करने में, मतलब कि
जमने में मदद करता है। ठीक है, तो क्लॉटिंग में सहायक, तो कौन सा विटामिन होता है जो रुधिर के ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो वो विटामिन के होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, राइनोडर्मा और जीरोपैथेलियमा रोग होता है। ठीक है, इसमें कौन सा कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है हमारे आँख की? तो शलाका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। और आँख से रिलेटेड एक और जो आँखों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक तो आप रतौंधी समझ गए हैं, दूसरा क्या होता है जिसमें शलाका कोशिका डैमेज हो जाती है। ठीक है, एक और रोग जो होता है जनरली हम लोग का जितना भी फिजिकल जो मेडिकल होता है, ठीक है, जिसमें कंपटीशन एग्जाम में जिसमें आँखों की जांच होती है, उसमें एक जांच होता है कलर ब्लाइंडनेस का। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी चेक किया जाता है। ठीक है, इसमें होता है क्या है, जब आदमी कलर ब्लाइंड हो तो वह रेड और ग्रीन जो कलर होगा उसमें क्या कर पाएगा, वो डिफरेंस नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्णांधता, इस रोग को बोला जाता है वर्णांधता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे आँख की जो शंकु कोशिका होती है, ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति में, ठीक है, कौन सी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है? ऑप्शन में ए में रहेगा शंकु कोशिका, ठीक है, कि शलाका कोशिका, तो आप बोलिएगा शंकु कोशिका जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। ठीक है, और रतौंधी में शलाका कोशिका, और कलर ब्लाइंडनेस में शंकु कोशिका। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उसे आप नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं इसी पर आधारित। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखते हैं कि किस विटामिन की कमी से व्यक्ति को पर्निशियस रक्तल्पता हो जाती है? ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण पर्निशियस रक्तल्पता हो जाती है? ठीक है, तो रक्तल्पता आप लोग जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के शरीर में लौह तत्व की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमको समझना है कि, लेकिन यहाँ पूछा है कि पर्निशियस रक्तल्पता, ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन B12, ठीक है, कि कमी के कारण क्या होता है, पर्निशियस रक्तल्पता हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस विटामिन को समझते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स को समझते हैं। तो अनीमिया जो होता है, बेसिकली 3 तरह का अनीमिया होता है, जिसमें होता है विटामिन B6 की कमी के कारण, विटामिन B9 की कमी के कारण, और विटामिन B12 की कमी के कारण। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से जो अनीमिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जो सामान्य अनीमिया होता है। सामान्य जो अनीमिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं वही विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। आपको याद रखना, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 की कमी के कारण, ठीक है, होता है मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया। और एग्जाम में पूछ ले कि किस विटामिन की कमी के कारण मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया होती है, तो विटामिन B9 इसका उत्तर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है, इसको बोलते हैं फोलिक एसिड। विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। आपको अगला याद रखना है विटामिन B12। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि पर्निशियस रक्तल्पता होती है, ठीक है, इसकी कमी के कारण व्यक्ति के शरीर में पर्निशियस रक्तल्पता हो जाती है, और इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन।
साइनो कोबालामिन। यहाँ कोबाल आ रहा है, मतलब कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट तत्व है। तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी प्रश्नों की व्याख्या हम लोग समझ गए। ठीक है, विटामिन B12 परनीशियस रक्तअल्पता, विटामिन B6 की कमी के कारण होता है सामान्य रक्तअल्पता मतलब एनीमिया, विटामिन B9 कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, इसका रासायनिक नाम सबसे पहले याद जान लीजिए, थायमीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, और जिसकी कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी के कारण। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है अंतःप्रद्रवी जालिका, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही बोलते हैं कोशिका का कंकाल तंत्र। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम बोला जाता है कोशिका का, सेल का। किसे बोला जाता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न जैसे कि पूछा जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, कोशिका का, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देगा ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है गोल्जी काय को। गोल्जी काय को बोला जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। आपको याद रखना है द्वारपाल, कोशिका का, सबको याद रखना कोशिका का रिलेटेड है। तो कोशिका का द्वारपाल बोला जाता है कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, कोशिका का द्वारपाल। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे PCS एग्जाम में पूछे गए हैं, स्पेशली UP PCS में बहुत बार ये तरह का क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र को मैंने आपको बता दिया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है, ठीक है, कोशिका का कंकाल तंत्र। ठीक है, आपको याद रखना है कि रसोई घर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है, PLST, सॉरी और कोशिका का रसोई घर, ठीक है, हो गया क्लोरोप्लास्ट को। और पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस, ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। राइबोसोम, तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। आपको याद रखना है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का। जनरली सब जितना भी मैंने बताया, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाएगा, तो राइबोसोम को, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अगला आ गया, ये ऑप्शन में है केंद्रक, और केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का डायरेक्टर।
कोशिका का डायरेक्टर किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कोशिका का डायरेक्टर कहा जाता है। आपको याद रख लेना है कि कोशिका की खोज किसने की, तो इसके खोजकर्ता कौन थे कोशिका के? तो खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं, ठीक है, वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए आप उसे जिसके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो जीएसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें मैंने बताया हुआ है। और साथ ही अगर मैथ्स के क्वेश्चन को आप देखना चाहते हैं, ट्रिक्स को देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में विजिट करें। ठीक है।